इस वाले की एक सर्टेन अमाउंट है, उसको आपने इन्वेस्ट किया है सर्टेन रेट पे, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोस टू एन अमाउंट इन 7 years which is 1.2769 times to what it would have grown in 5 years. What is the rate percent? सवाल ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर t बराबर 5 पे आपका एक अमाउंट है और t बराबर 7 पे एक अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो जाहिर सी बात है r% से बढ़ा होगा, यहाँ भी r% से बढ़ा होगा। 5 साल और 7 साल में 2 साल का पीरियड है, एनुअल कंपाउंडिंग। अब ये वैल्यू कह रहा है कि ये 1.2769 टाइम्स है इस वाले वैल्यू का। देखिए अगर कोई वैल्यू t बराबर 5 से लेके t बराबर 7 तक 1.2769 टाइम्स हो जाती है तो ये डायरेक्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि ये वैल्यू 27.69% से बढ़ गई। और अगर ये नहीं रिएक्शन आपका है तो आपको मेरी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की क्लासेस देखनी पड़ेगी कि कोई संख्या अगर 1.2769 टाइम्स हो गई तो वो 27.69% से बढ़ गई। अब 27.69% मेरा 2 बार r% करने का नेट है। अब यहां से r की वैल्यू भी इमीडिएटली आपको गेस हो जानी चाहिए कि r की वैल्यू 13% है। कैसे? क्योंकि 2 बार अगर r होता है तो फॉर्मूला होता है r प्लस r प्लस 2r/100। 2r/100 होता है या r² होता है? r²/100। ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 69 69 कहां आता है r² में, जरा बताओ। अगर r 13 हो जाए तो 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। तो ये वैल्यू आपकी 13 + 169/100 हो जाती है, मिल जाती है 27.69। इतना एग्जाम में सोचना नहीं पड़ता है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको जैसे 27.69 का 69 दिखा आप इमीडिएटली बोलोगे 13% का रेट है, और रेट मुझे 13% का मिल गया, डी ऑप्शन। क्योंकि अगर आप ये तरीका नहीं लगाएंगे सर तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएगी आपकी अननेसेसरी। क्योंकि फिर आप ऐसा कुछ बोलेंगे कि 1 + r/100 का होल स्क्वायर बराबर होगा 1.2769 के, ऐसा होगा। फिर आप यहां से स्क्वायर रूट वगैरह लेंगे यार, मतलब ऐसा करेंगे। फिर आप कहेंगे आर, अब स्क्वायर रूट लेने में आप सोचो एग्जाम में कितना टाइम वेस्ट होगा। मैंने 1.13 इसलिए लिख दिया, मुझे पता है 13% का मामला है तो स्क्वायर रूट लेने पे एक स्टेप पे 1.13 आएगा। फिर आप r/100 लिखोगे और आप कहोगे 1 घटेगा तो 0.13 मिलेगा, फिर r करोगे, r की वैल्यू 13 आएगी। ये प्रोसेस एग्जाम में बहुत टाइम खा जाएगा। रिवर्स चलेंगे, 27.69 से 13 सोचेंगे, 13 से 13 आंसर हो गया, सीधे खत्म हो गया सवाल।